गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बेटा, जो कि है मतलब एक डेफिनेशन समझ लो आप लोग उसको, कंप्लीमेंट। आप इसको एज अ डेफिनेशन समझो, ठीक है। मैंने आपको मतलब काफी पहले बताया था बिफोर दिस एक्सरसाइज व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, सॉरी व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो हमारे सेट्स हैं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा सेट बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि वो सारे सेट जो है उस सेट के अंदर कंटेन कर जाए, तो वो सेट उन सब सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स हैं और अगर कोई ऐसा सेट कंटेन कर जाए कि वो सारे सेट उस सेट में आ जाए, तो वो सेट उसका यूनिवर्सल सेट होता है। मीन जैसे मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, set of all equilateral triangles, ठीक। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा आपका, देखो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने क्या बोला आपको कि अगर कोई सेट ऑफ ट्रायंगल्स, अगर मैं कोई सेट लूं, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो उसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा तुम्हारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यानी मैं सेट ऑफ ट्रायंगल के, यानी मैं ट्रायंगल्स के जितने भी सेट लूंगा, मैं ट्रायंगल के जितने भी तरह के सेट बनाऊंगा, वो सारे के सारे इसके अंदर कंटेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सेट हो जाएगा उसके अंदर यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। और उसे हम डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? यू से, ठीक है ना। जो हमारा होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अब मैं बता रहा कंप्लीमेंट, लेट ऐसे लिखो, लेट ए इज अ सेट देन complement of A डिनोटेड बाय टू। देखो ऐसे डिनोट करते हैं A डैश कंप्लीमेंट, ये होता है इसको टू U माइनस A। मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दो तो वो बचेगा उसका कंप्लीमेंट। क्या बचेगा बेटा? कंप्लीमेंट। समझ रहे बच्चे? अगर मैं किसी सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं ना, तो मैं उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट में से घटा दूंगा। ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 देखो, इसमें मैं 1.5 का पहला क्वेश्चन देखो, उसमें हमें यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 B 2 4 6 8 एंड C इक्वल टू होगा हमारा अब उसने हमसे पूछा है A कंप्लीमेंट, तो हो जाएगा U माइनस A। मीन्स
जो u में है a में नहीं है, तो u माइनस ए, तो u में है बट a में नहीं है। कितना हो जाएगा बेटा? 5 6 7 8 और 9। मैं आपको पहले ही डिफरेंस की डेफिनेशन बता चुका हूँ। a माइनस बी का मतलब होता है जो a में है, a माइनस बी मीन्स जो a में है बट b में नहीं है, जो a में है बट b में नहीं है। u माइनस a का मतलब जो u में है बट a में नहीं है। तो कौन कौन से भैया? 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें बट 5 6 7 8 9 नहीं है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। b कंप्लीमेंट मींस u माइनस b, जो u में है b में नहीं है। 2 4 6 8, देखो बेटा 1 3 5 7 एंड 9, b में 2 4 6 8 है, वही हटा दो बस, आपका आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा उसने? a यूनियन c का कंप्लीमेंट, तो a यूनियन c का कंप्लीमेंट मतलब u माइनस a यूनियन c, तो u माइनस a यूनियन c कर लो, a यूनियन c, तो यूनियन आपने करना आता है, मैंने आपको सिखाया 1 2 3 4 5 6, और u में से घटा दो, कितना बचेगा? 7 8 9। बच्चों वाले क्वेश्चन से बेटा, कैसे वाले क्वेश्चन है? बच्चों वाले क्वेश्चन है। ओके, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करो और उसका कंप्लीमेंट करो तो वही सेट आता है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करो फिर उसका भी कंप्लीमेंट करो तो वही सेट आता है बेटा, समझ रहे हो? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करो फिर उसका भी कंप्लीमेंट करो तो वही आता है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्या पूछा उसने? उसने मुझसे पूछा है a यूनियन b का कंप्लीमेंट, ये आप लोग निकालोगे। अब उसने पूछा b माइनस c का कंप्लीमेंट, तो b माइनस c का कंप्लीमेंट u माइनस b माइनस c, तो u माइनस सबसे पहले निकालो b माइनस c, जो b में है बट c में नहीं है, b में है c में नहीं है। 2 4 तो इसमें भी है उसमें भी है, और 8 जो b में है c में नहीं है, तो 4 और 6 तो 2 8। बेटा u में से घटा दो, 2 8 कितना बचेगा? 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। फाइंड द कंप्लीमेंट्स। इसने बोला कंप्लीमेंट बताना, ए ई दे रखा है ए बी सी, इसका कंप्लीमेंट ए डैश यू माइनस ए, कितना इजी है बेटा? डी ई एफ जी एच, समझ आया बेटा? नेक्स्ट वाला बी, बी का लिखा उसने डी ई एफ जी, तो बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी कर दो बेटा, डी ई एफ जी, तो कितना बचेगा? ए बी और सी और एच। सिमिलरली आप निकाल सकते हो सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट, दोनों निकाल सकते हो, ठीक है? बहुत ज्यादा इजी है, समझना ना बच्चों वाली चीज है एकदम से। तो क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे इसने यू दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यू, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम एक कंप्लीमेंट लिखेंगे जिसके पहला सेट नंबर फर्स्ट, इसका कंप्लीमेंट है x इज x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? सिंपल, x
से छोड़ के सारे x इज एन और नेचुरल नंबर। x is a positive number, x is a positive multiple of 3। x is a positive multiple of 3। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बहुत इजी, इसको जोड़ देते हैं। x is not a positive multiple of 3। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखो, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले कैसे वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, बहुत इजी बेटा। x इज अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो सारे बहुत इजी है, देखो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बहुत इजी है सारे क्वेश्चंस, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे ये है x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बहुत इजी है, सिंपल। सारी चीजें बहुत सिंपल है बेटा, सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा। ठीक है, अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, बाकी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें करते हैं बेटा, समझे सारे बच्चे। नेक्स्ट में हम इससे सारी चीजें कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। चलो एक काम करते हैं, वेन डायग्राम, अच्छा इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर बार बार क्या छोड़ना, इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं बेटा। वेन डायग्राम, इनका अच्छा ये ऐसे वाले वेन डायग्राम तो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कैसे बनते हैं ऐसे वाले वेन डायग्राम मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है वेन डायग्राम बनाने। वेन डायग्राम बहुत इजी है बेटा। जैसे पहला उसने बोला ए यूनियन बी का डैश, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया, ये होता है U, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है A इंटरसेक्शन B, और ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो होता है हमारा, ये होता है A यूनियन B, और ये बाकी जो बचा ये वाला ये क्या होता है हमारा A यूनियन B का डैश, या ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सारे आंसर इसमें छिपे, मैंने बता दिया। ये होता है A इंटरसेक्शन B, ये होता है B, बार होता है A यूनियन B का डैश या A डैश
इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे मैंने आपको एक साथ ही बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे डायग्राम मैंने आपको एक साथ ही बता दिए बेटा, सारे के सारे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे बड़ा लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इफ ए द सेट ऑफ एट लीस्ट लेट यू बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स में देता है यू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसने बोला है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ all triangles with at least one angle, with at least one angle different from 60. ये बताते हैं, हमें बताना है let you the set of all triangles with if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60. ठीक है बेटा, तो हमें बताना है इसका आंसर। तो इस बेटा A क्या हो जाएगा, सॉरी इसने पूछा है हमसे व्हाट इज A कंप्लीमेंट, ये पूछा है ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो सेट है कैसा है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा जिसके सारे एंगल 60 हो। ये सेट है कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो ये हो जाएगा जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, तो इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा जिसके सारे एंगल 60 हो, और जिसके सारे एंगल 60 होते हैं बेटा वो होता है सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपकी एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर कंप्लीट होती है, कल हम करेंगे नई एक्सरसाइज, तब तक के लिए थैंक यू।